महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कौन है? बागेश्वर धाम सरकार कौन है? बागेश्वर धाम का रहस्य क्या है? बागेश्वर धाम में जो दिव्य दरबार लगता है वो क्या है? हेलो हाय दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है फिर एक बार हमारे अपने चैनल द एशियंट वर्ल्ड में। आज हम जानेंगे महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जीवन परिचय। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो, जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन कही गई है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष भी सत्य है। सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म है। वह सत्य है जो अनादि काल से चला आ रहा है, जिसका कभी अंत नहीं होगा। वही सनातन या शाश्वत है, जिसका न आरंभ है, जिसका न अंत है। उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। संत सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान होते हैं, जिन्होंने प्रचंड साधना कर कर ईश्वर को एकरूपता साध्य कर ली है, उन्हें संत कहते हैं। ऐसे ही एक संत सोशल मीडिया पर आजकल छाया है, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। आज हम उनके ही जीवन के बारे में बात करेंगे। निश्चित तौर पर भारत जिस तरह का देश है, यहाँ संतों के अद्भुत स्वरूप और उनके वाङ्मय की चर्चा निश्चित रूप में होती है। जो मध्य प्रदेश में संबंध रखते हैं, छतरपुर के समीप बागेश्वर धाम है, जिससे जुड़े हैं, बहुत ही कम समय में उनकी चर्चा सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेश में भी होती है। धीरेंद्र जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित गड़ागंज गांव में हुआ था। इनका पूरा परिवार आज भी गड़ागंज में रहता है, जहां पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। इनका घर वही है। इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग भी यहाँ रहते थे। इनके दादाजी ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़ी से दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वे गड़ागंज गांव पहुँचे, जहाँ उन्होंने बागेश्वर धाम के मंदिर की जीर्णोद्धार करवाया। यहीं पर धीरेंद्र कृष्ण के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था। धीरेंद्र महाराज के गड़ागंज वाले पैतृक घर में माता पिता, उनका छोटा भाई भी रहता है। इनके पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग है। इनकी माताजी का नाम सरोज गर्ग है। धीरेंद्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग भी महाराज है। बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित है। धीरेंद्र के पिताजी के कुछ न करने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 3 दिन तक खाना खाने का अभाव रहता था। जैसे तैसे गृहस्थी चलती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था, जो बरसात के दिनों में टपका करता था। इसे हनुमान जी का आशीर्वाद ही कहिए कि फिर देखिए किस्मत का सितारा खुल गया और इतनी कम उम्र में धीरेंद्र महाराज एक शानदार मुकाम और प्रसिद्धि हासिल की है। धीरेंद्र कृष्ण ने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में प्राप्त की। उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण की, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज के स्कूल जाना होता था। आर्थिक अभाव के कारण 5 किलोमीटर का सफ़र प्रतिदिन पैदल ही तय किया करते थे। यहाँ उन्होंने 12th तक की पढ़ाई हासिल की। उसके बाद उन्होंने कला संकाय के स्नातक में दाखिला लिया, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण, धर्म में भक्ति और आस्था के कारण उन्होंने ये पढ़ाई बीच में छोड़ दी। धीरेंद्र अपने परिवार के सबसे बड़े लड़के थे, जिसके कारण परिवार का भरण पोषण उन्हें ही करना पड़ता था, जिसके चलते ये लोगों के घर घर जाकर दान दक्षिणा मांगा करते थे। साथ में ही कथा व पूजा करके घर का भरण पोषण किया करते थे। बागेश्वर सरकार धीरेंद्र कृष्ण के परम मित्र शेख मुबारक जी है, जिन्होंने उनके आड़े समय में साथ दिया था। उनकी ये मित्रता आज भी कायम है, जिसकी चर्चा आज भी बागेश्वर सरकार के विभिन्न मंचों पर सुनने को मिलती है। उनकी मुलाकात भी एक दिलचस्प घटना के कारण हुई। डॉक्टर शेख मुबारक अक्सर निजी काम के लिए छतरपुर जाया करते थे। तभी गड़ागंज में उनकी मुलाकात धीरेंद्र कृष्ण से हुई, जो उनसे काफ़ी छोटे थे।
इन दोनों के बीच अपने अपने धर्मों को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें शेख मुबारक जी ने सनातन धर्म को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की जिसके जवाब में धीरेंद्र शास्त्री ने उनको शांत कर दिया। इसके बाद अक्सर शेख मुबारक बागेश्वर धाम सुंदरकांड का पठन सुनने के लिए आया करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार हो गए। शुरुआती दिनों में पंडित धीरेंद्र शास्त्री की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। तभी धीरेंद्र कृष्ण की बहन का विवाह शेख मुबारक ने आर्थिक मदद करवा दिया था। साथ ही विवाह के सभी कार्य संपन्न करवाए थे। धीरेंद्र कृष्ण का जन्म शुक्ल वंश के ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहां शुरू से ही कर्मकांड होता रहता था। इनके दादाजी एक प्रभावशाली संत थे, जिसके कारण धीरेंद्र को बचपन से ही गुरु कृपा मिली। इनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहते थे। धीरेंद्र के दादाजी भी बागेश्वर धाम में दरबार लगाते थे। 11 वर्ष की अवस्था में धीरेंद्र ने अपने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने घर के अभावग्रस्त जीवन में छुटकारा पाने के लिए आशीर्वाद मांगा। तब इनके दादाजी ने धीरेंद्र को अपना शिष्य बना लिया। फिर बागेश्वर धाम की सेवा करने का संकल्प दिलाया। धीरेंद्र का मानना है कि उन्हें जो भी ज्ञान और अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हुई है, वो सभी उनके दादाजी और सन्यासी बाबा की कृपा का परिणाम है। उनके दादाजी से पहले ही गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। 2010 में इनके दादाजी सेतुलाल गर्ग ने काशी में अपने देह को त्याग दिया था। छतरपुर जिले से मात्र 30 किलोमीटर दूर गंज के पास गड़ा गांव है। वहां पे श्री बागेश्वर धाम स्थित है। यहाँ लगभग 300 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ का महिमा यह है कि जो भी श्रद्धालु सच्ची भक्ति भावना से यहाँ अपनी समस्या लेकर आता है, श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं, उनके सारे कष्ट हार लेते हैं। इसी मंदिर के पुजारी और प्रमुख श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी की विशेष कृपा और सिद्धियां प्राप्त है। इस दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ और निराश होकर नहीं जाता। यहाँ पर अपने देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, जहाँ पर उनकी हर समस्या का समाधान 100% होता है। लोगों द्वारा ये भी ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर हनुमान जी की अदालत लगती है, जहाँ पर हनुमान जी जज बनकर लोगों की पेशी लगाती है। उनका हर संभव इलाज किया जाता है। यहाँ पर कैंसर जैसी बीमारियों के साथ भूत प्रेत ऊपरी बाधाओं से भी मरीजों के ठीक होने का दावा किया जाता है। बागेश्वर धाम की खासियत यह है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को अर्जी लगानी होती है। उनकी अर्जी स्वीकार होने पर बागेश्वर सरकार अर्थात धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी बिना उनके बात किए उनकी समस्याओं को धाम में पर्चे पर उल्लेखित करते हैं। इसके पश्चात उस व्यक्ति से उसकी समस्याओं को जान लिया जाता है। उनके द्वारा बताई गई सभी समस्याओं को पहले से ही पर्चे पर 100% अंकित किया होता है। इस बात की पड़ताल बड़े बड़े मीडिया चैनल धर्म को न मानने वाले लोगों ने की, लेकिन अंत में उन्हें भी बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों के आगे नतमस्तक होना पड़ा। बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों को लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि उस दिव्य आत्मा से जुड़ने के लिए ध्यान विधि योग का प्रयोग करते हैं, जिसे त्राटक भी कहा जाता है। साथ ही उन पर गुरु की कृपा है, जिसके कारण उनके मन में एक ऊर्जा का संचार होता है और अनुभव हो जाता है, जिसके माध्यम से वे सामने बैठे वाले व्यक्ति, यहाँ तक कि उनसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति की समस्या जान लेते हैं, जिसमें उस व्यक्ति की समस्याओं के बारे में और उनके पारिवारिक जानकारी का पता होता है। उसका नाम पता सभी कुछ पहले से बताया दिया जाता है। साथ में उसका उपचार भी किया जाता है। बागेश्वर धाम पहुंचने पर श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। फिर यहीं से टोकन मिलता है। टोकन मिलने के बाद कुछ जानकारी देनी होती है, जिसमें श्रद्धालु का नाम, स्थान, मोबाइल नंबर होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फरियादी को बालाजी अर्थात हनुमान जी व महादेव शिव को अर्जी लगानी होती है।
मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में लाल व काले रंग की पोटली बंदी दिखती है। फरियादी को भी एक लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर मन में अपनी समस्या को दोहराते हुए इस पोटली अर्थात अर्जी को बांधना होता है। इसमें लाल और काले रंग की अर्जी में अंतर यह है कि लाल रंग की अर्जी सिर्फ भूत बाधा प्रेत वाले व ऊपरी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति बांधते हैं, जबकि काले रंग की अर्जी अन्य समस्याओं के लिए बांधी जाती है। अर्जी बांधने की जगह पर महादेव और महाबली का मंदिर है, जहां अर्जी लगाने के बाद फरियादी 21 बार परिक्रमा करते हैं। इसी दौरान मन में मुराद को लगातार दोहराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर धाम की सभी अलौकिक शक्तियां निवास करती है। इसी जगह पर लिंगत्वों के 3 संतों की समाधियां है, जो बागेश्वर सरकार के गुरु है, जिनकी शक्ति आज भी इस धाम के अंदर समाहित है। इसके बाद पेशियों का सिलसिला शुरू होता है, जहां पर मुख्य रूप से मंगलवार और शनिवार को पेशी होती है। यूँ तो प्रतिदिन यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिएगा द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।